हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है और वह कैसे काम करता है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को पहली बार इशू करती है और उसके बदले जनरल पब्लिक से पैसे रेस करती है, इसी प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। हाल ही में हमने देखा कि जून 2020 में रोजारी बायोटेक लिमिटेड कंपनी का एक आईपीओ आया था, जिसमें कंपनी ने अपनी कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी जनरल पब्लिक को बेची और उसके बदले 496 करोड़ रेज किए। आईपीओ लाने की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे ये कंपनी को एक्सपैंड करना है, अपना कर्ज कम करना है, या कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करनी है, एक्सेट्रा। आईपीओ से रेज किए हुए पैसे कहाँ यूज़ होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कंपनी की छोटी सी छोटी बातें भी पता लग जाएगी, जैसे कंपनी का बिजनेस डिटेल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेटजीज, प्रमोटर और मैनेजमेंट की जानकारी, पास्ट फाइनेंशियल डेटा, एक्सेट्रा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस sebi.gov.in पर फ्रीली अवेलेबल होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप www.samco.in/IPO पर विजिट करके भी आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आईपीओ इशू कैसे होते हैं। आईपीओ दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। आइए पहले हम समझते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू के बारे में। जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालती है और उस वैल्यूएशन के बेसिस पर एक फिक्स्ड प्राइस पर आईपीओ लाती है, उसे फिक्स्ड प्राइस इशू कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी ने अपने फिक्स प्राइस इशू में 100 रुपये पर शेयर तय किया है, तो इन्वेस्टर्स को 100 रुपीज़ पर शेयर पर ही वो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि अगर हम बुक बिल्डिंग इशू देखें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ आकर अपनी वैल्यूएशन के बेसिस पर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, जिस पर इन्वेस्टर्स को बिड करना होता है, और जो भी इन्वेस्टर मैक्सिमम बिड करता है उसे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे रोजारी बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ भी एक बुक बिल्डिंग इशू था, जिसमें कंपनी का प्राइस बैंड 423 रुपीज़ पर शेयर टू 425 रुपीज़ पर शेयर तय किया गया था, जिसमें 423 रुपीज़ फ्लोर प्राइस होता है और 425 रुपीज़ कैप प्राइस होता है। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में 20% से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। इसी तरह इन्वेस्टर्स को यही दो प्राइस के बीच में अपनी बिड लगानी होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आप आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जनरली आईपीओ 3 से 10 दिन के लिए खुला होता है, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप आपके स्टॉक ब्रोकर के थ्रू यूपीआई के ज़रिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग अज़बा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और तीसरा, फिजिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये तीनों मोड के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। जब आपको अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब आपको शेयर्स अलॉट हो गए, तब आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए और आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एक बार जब आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, उसके बाद आईपीओ स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाते हैं। आईपीओ खरीदते समय आपको कंपनी की तय लॉट साइज़ के मल्टीपल्स में ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रोजारी बायोटेक का आईपीओ का लॉट साइज़ 35 शेयर्स था, मतलब आप मिनिमम 35 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसके मल्टीपल्स में। प्राइमरी मार्केट, जिसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, उसका आईपीओ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आईपीओ में आप शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं। जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वही शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। फिर अगर आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें आप शेयर्स आप ही जैसे कई इन्वेस्टर्स के पास से खरीदोगे। वो पैसा डायरेक्टली कंपनी को नहीं जाएगा, वो पैसा आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे उन्हें ही जाएगा। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस इंडस्ट्री में काम करती है, क्या उसके रिस्क हो सकते हैं, कैसा उसका बैलेंस शीट है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं। ये सारी डिटेल्स आपको जानकारी देखने के बाद ही आपको किसी आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इसीलिए हम www.samco.in/IPO पर सारे IPOs की एक समरी डालते हैं
जिसमें हमारी रिसर्च टीम डीपली उस कंपनी के बारे में रिसर्च करती है और उसका क्यूरेटेड रिपोर्ट आपको देती है। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी किसी भी आईपीओ का ओवरव्यू ज़रूर देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।